और हम अपनी आसानी के लिए ये बात करते हैं कि भाई ये जो क्लोरोफिल ए होता है, ये असल में तमाम के तमाम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का बाप है। कैसे होता है भाई बाप ये? उसने कहा जी, जब कभी आप इसको बाप कंसिडर करते हो, तो हम ये चाहते हैं कि आप बात पढ़ रहे हो कि तमाम के तमाम प्लांट्स में क्लोरोफिल ए होता है। तमाम तमाम एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए होता है। अच्छा, बैक्टीरिया में तो वैसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल होते हैं, लेकिन बेटे आपने इसको याद रखना है साइनोबैक्टीरिया के रेफरेंस में, ठीक है? आपने इसको साइनोबैक्टीरिया के रेफरेंस में याद रखना है कि साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए मौजूद होता है। जब कभी बेटे आप एसेसरी पिगमेंट की बात करते हो, तो एसेसरी पिगमेंट डिफरेंट रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और अल्टीमेटली वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को प्रोवाइड कर देते हैं। जब कभी वो डिफरेंट रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को प्रोवाइड करते हैं, तो क्लोरोफिल ए का एक्शन स्पेक्ट्रम इंक्रीज हो जाता है। यानी वो लाइट्स जिसको क्लोरोफिल ए के पास एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं होती, वो दूसरे पिगमेंट उसको एब्जॉर्ब करके दे देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर एक अकेले पेपर करने वाले इंडिविजुअल हैं और आपको उसमें से सिर्फ 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो बाकी दूसरों के चीट करके अगर आप लिख लेते हैं, तो बाकियों की एनर्जीज जो उन्होंने याद करने के लिए सर्व की, उसको आपने कैश कर लिया। तो हमने कहा भी आपने अपना एक्शन स्पेक्ट्रम इंक्रीज कर लिया। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग जब एसेसरी पिगमेंट की बात करते हैं, तो ये भी आपके पास दो तरह के हैं। या तो बेटे ये एसेसरी पिगमेंट क्लोरोफिल्स होते हैं, जैसा कि क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी, डी, ई और एफ होते हैं। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि ये क्लोरोफिल बी जो है, ये आपको एल्गी में तो मिलता है, साथ में प्लांट में भी मिलता है। लेकिन ये सी डी ई ये मोस्ट प्रोमिनेंटली आपको एल्गी के अंदर मिलते हैं। और हम जब कभी क्लोरोफिल एफ की बात करते हैं, तो ये आपके पास बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। ये वो डाटा है जो कि हमने फेडरल के मुताबिक डिस्कस किया। बलोचान की बुक ये डिस्कस करती है कि क्लोरोफिल ई भी वो क्लोरोफिल है जो बैक्टीरिया के पास पाया जाता है, जो कि इतनी ऑथेंटिकेटेड बात नहीं है। क्लोरोफिल एफ बेसिकली आपके पास बैक्टीरिया के पास मौजूद होता है। मोर ओवर हम लोग ये कहते हैं कि आपके पास कैरोटीनॉइड्स होते हैं बेटे, ये एल्गी में और प्लांट में, एल्गी एंड प्लांट, राइट? अच्छा, कैरोटीनॉइड्स की मेरे बेटे जब कभी आप बात करोगे, तो कैरोटीनॉइड को कैरोटीनॉइड क्यों बोलते हैं? Why carotenoids are termed as carotenoids? हम कैरोटीनॉइड्स को बेटे कैरोटीनॉइड्स क्यों बोलते हैं? दो लफ्ज हैं, देखें, ये निकले थे फ्रॉम कैरेट से, सही है? कैरेट से निकले थे, इसलिए कैरेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और ये टर्पिनॉइड से बिलोंग करते हैं, इस वजह से हम लोग टर्पिनॉइड्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो हमने कहा जी, वो टर्पिनॉइड जो कैरेट से निकले थे, उनको हमने कैरोटीनॉइड्स का नाम दिया। उसने कहा जी, जब कभी आप कैरोटीनॉइड्स को क्लासिफाई करने के लिए निकलोगे, तो इसमें आपके पास कैरोटीन्स होंगे, ज़ेंथोफिल्स होंगे। सो हम अगर बात करें कि कैरोटीन्स की एक क्लास कैरोटीन्स हैं, कैरोटीनॉइड्स की एक ज़ेंथोफिल्स हैं, राइट? सो हम लोग ये कहते हैं कि कैरोटीन और ज़ेंथोफिल में क्या डिफरेंस है? बेटे, ये ज़ेंथोफिल जस्ट कैरोटीन की एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। यानी अगर मैं ये कहता हूं कि कैरोटीन का फॉर्मूला C40H56 है, तो ज़ेंथोफिल का फॉर्मूला C40H56
O2 होता है, ये उसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है। अच्छा, इस बेस पे हम लोग ये कहते हैं कि कैरोटीन्स वो पिगमेंट्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत से और इंग्रेडिएंट कंटेन करते होंगे, टाइप्स कंटेन करते होंगे, डेरिवेटिव्स कंटेन करते हैं, लेकिन हमारे लिए इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बीटा कैरोटीन्स होते हैं। अगर ज़ेंथोफिल की बात करें तो ज़ेंथोफिल में ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास वैसे तो फ्यूकोजेंथिन्स भी हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे लिए जो यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ल्यूटेन्स हैं। ल्यूटेन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो येलो कलर के होते हैं। ल्यूटो का मतलब वैसे ही हम लोग येलो से एसोसिएट करते हैं। मोर ओवर बेटे, जब कभी हम लोग इन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये वो पिगमेंट हैं जो लाइट के कुछ रीजन्स को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट के कुछ रीजन को रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लाइट के रास्ते में एक प्रिज्म रख दूं तो लाइट मेरे पास यूजुअली अपने स्पेक्ट्रल लाइंस में डिवाइड होगी, और जब कभी भी लाइट मेरे पास किसी प्रिज्म से गुजरने पर अपनी स्पेक्ट्रम लाइंस में डिवाइड होगी, तो मैं ये बात करूंगा कि ये लाइट मेरे पास अपने स्पेसिफिक स्पेक्ट्रल कलर्स यानी वेब, ग्योर में स्प्लिट हो जाएगी। और ये वो रेंज है जिसको हम लोग विजिबल लाइट कंसिडर करते हैं। ये विजिबल लाइट की रेंज मेरे पास 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक होगी। बिल्कुल ठीक बात है। उसने कहा जी अगर आप इस रेंज की बात करते हैं तो इस रेंज के अंदर आपके पास मुख्तलिफ तरह के पिगमेंट्स मुख्तलिफ तरह की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि वॉयलेट, ब्लू, ऑरेंज और रेड लाइट, ये वो चार रोशनियां हैं, ये वो चार वेवलेंथ्स हैं जिनको क्लोरोफिल्स एब्जॉर्ब करते हैं। अब इसमें किसी एक खास किस्म के क्लोरोफिल की बात नहीं है, यहाँ पर सारे ही तरह के जितने भी क्लोरोफिल्स हैं ये क्लोरोफिल्स इन रोशनियों को एब्जॉर्ब करते हैं। और अगर हम लोग यूं बात करना शुरू करें कि आपके पास कैरोटीनॉइड्स कौन सी रेंज को एब्जॉर्ब करते हैं, तो बेटे कैरोटीनॉइड इस सारी रेंज को टीनॉइड इस सारी रेंज को एब्जॉर्ब करते हैं। ये वो सारी की सारी रेंज है जिसको वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम लोगों ने ये कहा कि ये जो बात हम सारी की सारी कर रहे हैं, यानी स्टार के अंदर जितनी भी बात हुई, ये स्टार से एसोसिएटेड ये है इसका एब्जॉर्प्शन रेंज। ये इनकी एब्जॉर्प्शन रेंज है, क्योंकि ये वो लाइट हैं जो कि ये वाले पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। अब डेफिनेट कुछ लाइट ऐसी होगी जो ये रिफ्लेक्ट करते होंगे। जैसे कैरोटीनॉइड्स के हवाले से ये बात की जाती है कि ये ऑरेंज रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब कोई चीज ऑरेंज और रेड को रिफ्लेक्ट कर रही है तो उसका मतलब ये है कि इसका कलर ऑरेंज रेड कलर का होगा। अगर कोई येलो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है या येलो ऑरेंज लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो वो उसका वो वाला कलर होगा। जैसे हम लोग अगर बेटे क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखना शुरू करें तो हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि क्लोरोफिल आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको हम मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कंसीडर करते हैं। लेकिन बेटे ये जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स आपके पास मौजूद हैं ये इटसेल्फ कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं, अगर आप इसको पढ़ना शुरू करो तो हम लोग ये कहते हैं कि हर क्लोरोफिल का एक मॉलिक्यूल कंस्ट्रक्ट होता है टेट्रापायरोल रिंग्स के ऊपर। जब कभी भी आप इन टेट्रापायरोल रिंग्स को ड्रॉ करते हो आप लोग ये बात पढ़ते हो कि इसके पास एक नाइट्रोजन और हर पायरोल में 4 कार्बन होते हैं, राइट। एक नाइट्रोजन के साथ 4 कार्बन होते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि ये भी एक नाइट्रोजन है और ये इसके पास कार्बन है। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि ये नाइट्रोजन
और ये 4 कार्बन है। ये हर हम एक पायरोल रिंग को ड्रॉ कर रहे हैं। तो उसने कहा जी ये नाइट्रोजन है और ये उसकी कार्बन। तो ये 4 पायरोल रिंग्स हैं। ये 4 पायरोल रिंग्स फिर आपस में कुछ यूं बॉन्ड्स बनाते हैं। एक आपके पास कोई एसीटोपेंटानोन रिंग यहाँ पर मौजूद होता है। अच्छा, हम लोग ये कहते हैं कि जी ये वाला रिंग आपके पास जब कभी 4 पायरोल्स मिलाएं, अगर 4 पायरोल मिलाएं तो पायरोल मिलाने से टेट्रा पायरोल या पोरफिन रिंग बनता है। ठीक है, आप इस पोरफिन रिंग में जब कभी बेटे मैग्नीशियम आयन को ऐड करते हो ना, तो ये बनता है पोरफिरिन रिंग। ठीक है, सो ये पोरफिरिन रिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके पास मैग्नीशियम आयन हो, अदरवाइज ये एक्टिवेटेड फॉर्म में मौजूद नहीं होगा। राइट, तो मैग्नीशियम इज वेरी मच नेसेसरी। फिर हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि इनके पास ये क्लोरोफिल का मेन हेड स्ट्रक्चर है, और हेड अमूमी तौर पर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं। क्यों हाइड्रोफिलिक है? उनके पास नाइट्रोजन है, इसके पास मैग्नीशियम है, इस वजह से ये हाइड्रोफिलिक। और ऑक्सीजन भी है तो यहीं पे पाया जाता है। सो हेड आपके पास पोलर हैं और हाइड्रोफिलिक है। हेड पोलर है और हाइड्रोफिलिक है। राइट, हम ये कहते हैं कि जी ये आपके पास 1 2 3 4 और 5th रिंग यूं होता है। अब इसमें हम लोग किसी भी रिंग के ऊपर जो वेरिएशन आती है, वो वेरिएशन बेटे यहां पर मौजूद आर ग्रुप की वजह से आती है। अगर आप ये आर ग्रुप वेरी करते चले जाते हो तो इसकी बेस पर आप क्लोरोफिल ए बना रहे होते हो, इसी की बेस पर आप लोग क्लोरोफिल बी की फॉर्मेशन करते हो। जैसे हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि अगर आप क्लोरोफिल ए और बी की बात करो तो क्लोरोफिल ए आपके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की बात करें तो सबसे बेसिक डिफरेंस आपके पास ये है कि क्लोरोफिल ए आपके पास बेटे एक नेसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। राइट, मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि याद रहे कि व्हाट इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। राइट, तो ये हमने हैशटैग लगा दिया। ठीक है, जगह यहाँ पे कम है। ठीक है, जबकि ये आपके पास एक एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। राइट, मोरओवर हम ये कहते हैं कि अगर आप आर ग्रुप की बात करते हो तो क्लोरोफिल्स आपके पास बेटे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि जिनके अंदर आर ग्रुप, क्लोरोफिल ए के अंदर मिथाइल ग्रुप होता है। यहां पर मिथाइल ग्रुप है, जबकि क्लोरोफिल बी के अंदर ये एल्डिहाइड हाइड ग्रुप की सूरत में मौजूद है। ये वो जो आर ग्रुप की बात हम करते हैं।
अच्छा, जब कभी आप यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगाते हो तो बेटे इसका फॉर्मूला उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाता है, यानी ये C55H72O5N4Mg फॉर्मूला बनता है। ये तो N4 हमें नजर आ रहा है, Mg हमें नजर आ रहा है। C55H70O6N4 और Mg होता है। हम कहते हैं क्लोरोफिल ए की बात करें तो क्लोरोफिल ए बेटे अपनी एब्जॉर्प्शन पीक्स शो करते हैं एट 430 नैनोमीटर एंड 670 नैनोमीटर। जी बेटे, असल में ना बेटे ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में से क्वेश्चन आता है और हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर किए बगैर फिर वो फोटोसिंथेटिक दो जो ग्राफ्स हैं एक्शन स्पेक्ट्रम के और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के, वो सॉल्व नहीं कर पाते। तो मैं असल में उन्हीं ग्राफ्स की तरफ आ रहा हूं, तो इस वजह से हम ये कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि अगर आप लोग यहां पर फोटोसिंथेसिस की बात करें, यानी परसेंटेज फोटोसिंथेसिस कितनी हो रही है, राइट, और बस फाइंड अप करना। अच्छा बेटे, आप यहां पर देखिएगा कि ये आपके पास मैं इस टेबल को कंप्लीट करता हूं पहले, तब फिर उसके बाद ये ग्राफ आपके साथ शेयर हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबली ये मीटिंग एंड पे हो जा रही है। चलें, ये तो रिकॉर्ड तो करवा दूं, ठीक है। अच्छा बेटे, हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि ये 430 670 नैनोमीटर पे हैं, और अगर आप इसको यहां पर लिखना शुरू करते हो तो हम लोग ये कहते हैं कि जी ये कोई 380 से 400 और कोई 450 500 550 600 650 700 और 750 तक जाता है, राइट। तो हमने ये बात पढ़ी कि ये 430 के ऊपर अपनी पीक देता है। जब आप इसको पीक को 430 पे पढ़ोगे तो इसका मतलब है कि ये पीक आपके पास कोई अप्रोक्सीमेटली यहां पर आएगी। तो क्लोरोफिल ए की जब कभी बेटे आप बात करते हो तो क्लोरोफिल ए आपको यूं पीक्स प्रोवाइड करता है। दूसरी पीक चूंकि आपके पास आती है 670 पर, तो हम कहते हैं कि प्रोबेबली ये पीक आपके पास यहां तक आएगी। तो हमने कहा जी लेट्स सपोज ये पीक यहां पर आती है, राइट। अच्छा, फिर हम लोग क्या बात पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि जी अगर इसी तरीके से हम एसोसिएट करें यहां पर, और ये होती है 450 नैनोमीटर और 650 नैनोमीटर। जब 450 और 650 की बात करोगे, ये और ये, और हम लोग ये कहेंगे कि ये क्लोरोफिल बी की पीक है, और क्लोरोफिल बी आपको इस तरह से पीक प्रोवाइड करता है। सो दिस इज क्लोरोफिल बी एंड दिस इज क्लोरोफिल ए। अच्छा, मजीद अगर आप ये देखो कि इसके अंदर आपके पास जो फर्दर पीक्स आपके पास गेन होती हैं, तो वो पीक आपके पास गेन हो रही होती हैं फ्रॉम ये तकरीबन 400 से 500 के इन बिटवीन, जो कैरोटिनॉइड से पीक आती है।
तो कैरोटिनॉइड की जो पीक होगी वो आपके पास वो इस रेंज के अंदर देखने में नजर आएगी और उसके बाद ये खत्म हो जाती है। तो अगर कैरोटिनॉइड की बात करोगे तो कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं वो इस रेंज के ऊपर अपनी पीक देते हैं। मोरओवर हम बेटे ये डिस्कस करते हैं कि अगर आप क्लोरोफिल ए की बात करें तो क्लोरोफिल ए का कलर ब्लूइश ग्रीन, जबकि क्लोरोफिल बी का कलर येलो ग्रीन होता है। आपके पास कहीं पे प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा तादाद में क्लोरोफिल ए मौजूद होते हैं तो ये 3/4 क्लोरोफिल ए होता है, और जबकि क्लोरोफिल बी आपके पास 1/4 मौजूद होता है। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि ये क्लोरोफिल सिर्फ हेड पर बेस नहीं करता है, बल्कि हेड के साथ एक फाइटोल की टेल मौजूद होती है। यूं फाइटोल की टेल एग्जिस्ट करती है। ये फाइटोल की टेल C30 C20 H39 कंटेन करती है। हम लोग ये कहते हैं कि ये आपके पास लाइट का ट्रांसफर किस तरीके से इन पिगमेंट्स तक ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एनर्जी कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब करते हैं, और बेटे बहुत सी ऐसी वेव्स जो कि उसके लिए फायदेमंद नहीं है वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं बाकी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो हम कहते हैं कि जी बहुत सी वेव्स एब्जॉर्ब हो गई जो उसके लिए इफेक्टिव नहीं थी, वो वापस चली गई। तो इस तरह से ये कैरोटीनॉइड्स एज ए फोटो प्रोटेक्शन का काम भी करेंगे, राइट। यहां से एनर्जी क्लोरोफिल पी को शिफ्ट होती है, और अल्टीमेटली ये एनर्जी मेन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल ए तक चली जाती है। तो दिस इज हाउ वी कैन से दैट कि ये अपनी एनर्जी तो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर रहा होगा, जो वेवलेंथ इसके अंदर एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी मौजूद है। क्लोरोफिल बी भी अपने हिस्से की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो वो एनर्जी जो आपके पास यहाँ से आएगी वो अल्टीमेटली ड्रेन क्लोरोफिल ए में होगी। इसलिए क्लोरोफिल ए को हम लोग मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कंसिडर करेंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन से दैट कि आपके पास बायोएनर्जेटिक्स में फोटोसेंसिस और रेस्पिरेशन में कैसे डिफरेंस होता है, लाइट आपके पास किस तरह से बिहेव करती है, पिगमेंट का रोल आपके पास किस तरीके से होता है, और ये पिगमेंट एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रीजन ऑफ लाइट जहां पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है, और उसकी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस के जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद कैरोटीनॉइड्स क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होते हैं। थैंक यू सो मच।